इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक और मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है और दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसेस को खरीदने को लेकर घोटाले के जो आरोप लग रहे थे, जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी, अब उस मामले पर मुख्य सचिव ने सीबीआई जांच का प्रस्ताव दिया था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। यानी अब एक और मामले में दिल्ली सरकार की खरीद के मामले में सीबीआई की जांच होगी, इसे एलजी ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में ओपी अग्रवाल कमेटी बनाई गई थी, जांच के लिए बनाई गई थी और 2019 का यह मामला है। डीटीसी के लिए 1000 लो फ्लोर बस खरीदने के मामले में सीबीआई जांच के लिए एलजी की मंजूरी मिल गई है। एक बार फिर आपको बता दें, मुख्य सचिव की शिकायत पर एलजी ने इस पूरे मामले में मंजूरी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या सीबीआई को यह मामला फॉरवर्ड कर दिया गया है? जी, साफ तौर पर पढ़ने मामला 2021 का जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस दौरान बीजेपी के विधायकों ने ये शिकायत की थी कि लो फ्लोर बसों की जो खरीद दिल्ली सरकार ने की है, परिवहन विभाग ने जो की है, उसमें भारी अनियमितताएं रही हैं, भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। और ये शिकायत न सिर्फ मुख्य सचिव को दी गई थी, बल्कि ये जानकारी कोर्ट में भी गई थी। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद केजरीवाल सरकार ने ये दावा भी किया था कि इनमें कोई सत्यता नहीं है, इसमें जांच भी आप करवा लीजिए, उस पर कोई कुछ निकल कर नहीं आएगा। हालांकि जब ये जांच शुरू हुई थी तो तब उसके बाद से सरकार ने ये भी कहा था कि जब तक ये मामला चल रहा है तब तक नई बसें नहीं खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि कई और बसें भी जो है वो खरीदी जानी थी। तो फिलहाल जो अब ये मामला जब मुख्य सचिव ने एलजी के सामने रखा और कहा कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रस्ताव जो एलजी के सामने रखा गया, तो एलजी ने इस मामले को समझा और उसके बाद अब एलजी की तरफ से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो अब जिस तरीके से शराब पॉलिसी, जो लिकर पॉलिसी जो तैयार की गई थी सरकार की, उसको सीबीआई जांच कर रही, तो उसके बाद अब ये एक और बड़ा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी के विधायकों का दावा है कि ये एक बड़ा मामला है, इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। 100 लो फ्लोर बसें आई हैं, उसमें घोटाला तो हुआ ही है, इसके अलावा कई और बसें आनी थी, उसको लेकर भी जो लेन देन की बात चल रही थी उसमें बड़ा घोटाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि बसों की खरीद जो है उसको, उसमें तमाम तरीके का ध्यान रखा गया है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही बसें खरीदी गई हैं और उसमें कितनी भी जाँच आप करवा लीजिए, उसमें कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। दीपक, जिस तरीके से आप पूरा मामला बता रहे हैं, अगर आप आसानी से पूरी टाइमलाइन बता सकें कि कब ये मामला शुरू हुआ था, कब ये खरीद हुई थी, कब ये आरोप लगाए गए और उसके बाद किस तरीके से अब आगे क्या होने वाला है इस पूरे मामले के अंदर? बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, सबसे पहले उन्होंने ये मामला उठाया था। उनका ये कहना था कि इस मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं। ये मामला उन्होंने तब जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उनके सामने भी रखा था। 2021 में अगस्त के महीने में ये मामला उन्होंने रखा था। उसके बाद कई बार वो उपराज्यपाल से मुलाकात करने भी गए थे। विधायकों का बीजेपी के जो विधायक उनका प्रतिनिधिमंडल मिलने भी गया था अनिल बैजल से। उसके बाद ये मामला कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया, उसमें कई सारी हियरिंग भी हुई है, अभी भी मामला चल रहा है, लेकिन अब तक उस मामले में कुछ भी निकल कर नहीं आया। लेकिन एक बार फिर जब नए उपराज्यपाल आते हैं 2 महीने पहले, तो उसके बाद दोबारा बीजेपी के विधायकों ने ये मामला उपराज्यपाल के सामने रखा। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, मुख्य सचिव ने पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी। मुख्य सचिव ने ये भी रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव रखा कि इस पूरे मामले की जाँच भी सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है, इसमें भी काफ़ी कुछ निकल कर आ सकता है, जिस पर एलजी ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इसे अब सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये करीबन 1 साल पुराना मामला है, जिसे अब और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी पुराने मामले आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े हुए हैं उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए उन्हें इंक्वायरी के लिए, जाँच के लिए आगे। अनियमितता के आरोप क्या है इस पूरे मामले के अंदर? 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद हुई, लेकिन अनियमितता के कटघरे में आखिर कौन खड़ा है इस पूरे मामले में? साफ तौर पर परिवहन विभाग को कटघरे में लिया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग जो है उसके मंत्री कैलाश गहलोत हैं, उनको लेकर साफ तौर पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने काफ़ी सारी गड़बड़ियां की हैं। जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे जो मनमाने तरीके से पैसा जो है उनसे लगाया गया है, उनको ये टेंडर दिया गया है लो फ्लोर बसें खरीदने का। हालांकि इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार में जो लो फ्लोर बसें आई थी, उसके बाद से अब लो फ्लोर बसें आई हैं करीबन 6-7 साल बाद। तो उनका ये कहना है कि जो लगातार जो टेंडर दिए गए, जो ऑर्डर्स दिए गए, उसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं। करोड़ों की हेराफेरी का मामला जो है बीजेपी विधायकों
विधायक उठा रहे हैं कि करोड़ों की हेराफेरी हुई है, जितने पैसे में बसें आनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पैसे में बसें खरीदी गई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है उसको कैलकुलेट करके एक तरीके से रिपोर्ट में रखा गया है और उस रिपोर्ट को अब आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। दीपक, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, दिल्ली सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है। निश्चित रूप से आबकारी नीति के बाद अब इस पूरे मामले के अंदर भी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार की क्या दलीलें हैं, किस आधार पर वो इन आरोपों को खारिज कर रही है? क्योंकि मुख्य सचिव तो सिफारिश कर रहे हैं सीबीआई जांच की। जी, इस मामले में दिल्ली सरकार का पहले भी काफ़ी बार बयान आया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि पहले जो सरकारें थी उन्होंने बसें खरीदी नहीं, हमने बसें खरीदी हैं। लगातार बसें खरीदी जा रही हैं, चाहे वो लो फ्लोर हों, चाहे इलेक्ट्रिक बसें हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी काफ़ी अब दिल्ली में आ चुकी हैं, सड़कों पर घूमती हैं। लेकिन उनका कहना है कि बसें हम खरीद रहे हैं वो पूरे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से खरीद रहे हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार अपनी सफाई जरूर दे रही है इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन अब बीजेपी को नई ताकत जरूर मिली है। बीजेपी के आरोपों को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ने अब वार करते हुए कहा है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है दिल्ली की। पहले शराब घोटाला और अब बस घोटाला, यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। हर रोज देखने में आता है कि हर नए विभाग के अंदर घोटाले सामने आते हैं। पहले शराब घोटाला, उसके बाद स्कूल कमरों का घोटाला और अब डीटीसी के अंदर घोटाले की जो जांच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को दे दी है, ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और ये वही अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे पहले इस्तीफा दो फिर जांच होनी चाहिए, लेकिन आज जेल में एक मंत्री होने के बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ उनका अब तक। दूसरा, सीनियर इनका जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपने अभी भी उनको पद पे बनाया हुआ है। और अब कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं इस ट्रांसपोर्ट के, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए इन मंत्रियों का। तो आप सुन रहे थे दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना को, जो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, उसको लेकर अभी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।